हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 11 में आज हम लोग पढ़ेंगे फिनाल कैसे बनता है, इसकी प्रयोगशाला विधि क्या है, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो पिछले वीडियो में फिनाल क्या है और फिनाल कितने प्रकार के होते हैं वह बताया गया था। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। तो अब जो है हेडिंग को नोट कर लीजिए, फिनाल बनाने की विधि। अब फिनाल बनाने की कितनी विधियां होती हैं तो यहाँ लिख लेंगे फिनाल बनाने की जो विधियां हैं वह जो है निम्न है। और यहाँ लिखेंगे फिनाल बनाने की विधियां जो हैं निम्न हैं। अब कितनी विधियां हैं क्रमशः एक दो करके आप लोग को याद रखना है। पहला विधि प्रयोगशाला विधि है, दूसरा जो विधि है टाउ प्रक्रम विधि है, और तीसरा जो विधि है रासिंग प्रक्रम विधि है। क्या है? रासिंग प्रक्रम विधि है। चौथा जो है सोडियम फिनॉक्साइड है, और पांचवा जो है बेंजीन है। टोटल कितने विधियों से पढ़ना है? 5 विधि से जो है पढ़ना है। तो पहला लिखेंगे यहाँ पर प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में फिनाल कैसे बनेगा, एक एक रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी ध्यान से समझिएगा। और यह क्या है? डाउ, क्या लिखेंगे? डाउ प्रक्रम। क्या नाम है? डाउ प्रक्रम। और तीसरा है रासिंग प्रक्रम। और चौथा है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड है। और पांचवा जो है बेंजीन है। तो टोटल कितनी विधि हैं? 5 विधि से जो है फिनाल बनाने की विधि बताया जाएगा। तो पहला अब हेडिंग नोट करेंगे प्रयोगशाला विधि। क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में फिनाल कैसे बनता है, क्या क्या केमिकल को लेना पड़ेगा जिससे जा कर के क्या बनेगा? फिनाल बनेगा। तो हेडिंग को नोट कर लीजिए प्रयोगशाला विधि। अब प्रयोगशाला में फिनाल कैसे बनता है, क्या क्या मिलाया जाएगा? तो लिखेंगे प्रयोगशाला में जो है फिनाल बनाने के लिए बेंजीन डाईएजोनियम क्लोरीन के साथ क्रिया कराई जाती है। किसके? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की क्रिया किससे कराई जाएगी? जल के साथ जब कराई जाती है तो फिनाल बनता है। तो यहाँ लिख लेंगे प्रयोगशाला में क्या बनाना है? प्रयोगशाला में फिनाल बनाने के लिए क्या बनाना है? फिनाल बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा? बनाने के लिए जो है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या है? बेंजीन डाईएजोनियम जो है क्लोराइड की क्रिया किससे कराई जाएगी? जल से कराई जाती हैं। क्रिया जल से कराई जाती हैं। तो क्या बनता है? फिनाल बनता है। तो क्या लिखेंगे? प्रयोगशाला में फिनाल बनाने के लिए
बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की क्रिया किससे कराई जाएगी? जल से कराई जाती है तो फिनाल बनता है। अब यहाँ पर जो है C6H5 और जो है N2 और ये Cl है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है, याद रखिएगा, बेंजीन, क्या कहेंगे? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड इसका नाम है। क्या नाम है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है। और ये किसके साथ क्रिया करेगा? जल के साथ जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो फिनाल बनेगा। तो फिनाल का सूत्र क्या होता है? C6H5OH होता है। यह किसका सूत्र है? फिनाल का। और इसके साथ जो है क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। और क्या बनेगा? नाइट्रोजन गैस बनेगा। तो समझ में आ गया होगा कि क्या क्या मिलाया गया। तो क्या बनाया गया? बेंजीन डाई जो है एजोनियम क्लोराइड को किसके साथ? जल के साथ जब मिला करके गर्म किया गया तो क्या बना है? क्या बना है? फिनॉल बना है। और उसके साथ जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बना है और नाइट्रोजन गैस भी बना है। तो पहला जो है प्रयोगशाला विधि जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिए? ज़रूर नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे डाउ। क्या लिखेंगे? डाउ प्रक्रम। अब डाउ प्रक्रम से जो है क्या बनाएंगे? फिनाल कैसे बनेगा? डाउ प्रक्रम से फिनाल बनाने की विधि, फिनाल बनाने की विधि, पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए। बनाने की विधि बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और रिएक्शन को जो है 1-2 बार आप लोग ज़रूर लिखिएगा। जब 1-2 बार अपने कॉपी में रफ पेन लिखेंगे तो आपको रिएक्शन क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो यह डाउ प्रक्रम क्या है? तो लिखेंगे जब क्लोरोबेंजीन की जो क्रिया है सोडियम हाइड्रॉक्साइड से जब कराई जाती है और किसके उपस्थित में? तो CuCl2 के उपस्थित में जब क्रिया होती है और 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या बनता है? फिनाल बनता है। तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ नीचे लिखेंगे जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे कराई जाएगी? सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है। किससे क्रिया होती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराई जाती है। और किसके उपस्थित में क्रिया कराई जाती है? तथा क्या लिखेंगे? CuCl2 की उपस्थिति में किसके? CuCl2 के उपस्थिति में कितने डिग्री सेल्सियस पे? 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर। 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करेंगे? गर्म करते हैं तो क्या बनता है? फिनॉल बनता है। गर्म करते हैं तो फिनॉल बनता है। तो समझ में आ गया होगा कि फिनाल यह जो है डाउ प्रक्रम विधि में कैसे बनेगा। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे कराई जाएगी? सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती हैं। और किसके उपस्थित में? तो CuCl2 के उपस्थित में कितने डिग्री सेल्सियस पे? तो 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है? फिनॉल बनता है। अब यहाँ पर जो है रिएक्शन को लिख लेंगे। तो C6H5 क्या कहेंगे? C6H5Cl, इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन है। और इसकी क्रिया किससे कराएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH से जो है क्रिया कराई जाएगी। किसके उपस्थित में? तो CuCl2 के उपस्थित में कितने डिग्री सेल्सियस पे? 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? C6 बनेगा H5OH, इसका नाम क्या है? फिनॉल है। फिनॉल बन गया। और क्या बन गया यहाँ पर?
NaCl बन गया, मतलब ये नमक बन गया। तो समझ में आ रहा होगा कि इसका नाम क्या है। इसका नाम बताया गया क्लोरोबेंजीन है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ कॉपर जो है क्लोराइड, और ये 300 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म किया गया तो क्या बना है, फिनॉल बना है, और उसके साथ जो है सोडियम क्लोराइड बना है। तो रिएक्शन समझ में आ गया होगा। तो आप सभी विद्यार्थी इस रिएक्शन को क्या कीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो अब हमारा तीसरा विधि क्या है, अब तीसरा विधि के बारे में समझेंगे। तो दो विधि जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब तीसरा विधि क्या है, तो तीसरा विधि जो है रॉसिंग प्रक्रम। क्या है, रॉसिंग प्रक्रम। रॉसिंग प्रक्रम। तो रॉसिंग प्रक्रम क्या होता है। अब रॉसिंग प्रक्रम से क्या बनाएंगे, फिनॉल। फिनॉल बनाने की विधि, फिनॉल बनाने की विधि, बनाने की विधि। तो कैसे बनेगा, इसमें क्या क्या केमिकल को लेना पड़ेगा। तो ऊपर जो है दो विधि जो है, पहला विधि हम लोग पढ़े हैं प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि समझ में भी आ गया होगा, और ये डाउ प्रक्रम भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे रसिंग प्रक्रम। तो रसिंग प्रक्रम क्या होता है, यह दो पदों में होती हैं। याद रखेंगे, यह जो अभिक्रिया होगा यह दो पदों में जो है संपन्न होती हैं। तो पहला अभिक्रिया क्या होगा, दूसरा अभिक्रिया क्या होगा, पहले इनके यहाँ पे पहला लिख लेंगे। पहले ये लिख लेंगे, यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया जो है दो पदों में होती हैं। अभिक्रिया कितने में, दो पदों में होती हैं, दो पदों में होती हैं। तो अब पहला का नाम क्या है और दूसरा का नाम क्या है। तो पहला में क्या घटना घटती है और दूसरा में क्या होती है। तो पहला में लिखेंगे, जब बेंजीन की क्रिया, ध्यान दीजिए, जब बेंजीन की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जो है ऑक्सीजन से कॉपर क्लोराइड जो है और या फेरिक जो है ट्राई जो है क्लोराइड के उपस्थित में जब कराई जाती है तो क्लोरोबेंजीन तथा जल बनता है। तो ध्यान देंगे, पहला स्थिति में क्या बनेगा और दूसरा स्थिति में क्या बनेगा। तो पहले लिख लिया जाए कि पहला स्थिति में क्या बनेगा। लिखेंगे जब बेंजीन, क्या लिखेंगे, जब बेंजीन, जब बेंजीन की क्रिया, बेंजीन की क्रिया, तो बेंजीन की क्रिया किससे कराई जाएगी, बेंजीन की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन, और क्या लिखेंगे, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से, और यहाँ क्या लिखेंगे, CuCl2 या FeCl3 की उपस्थिति में। ध्यान दीजिए कि उपस्थिति में, उपस्थिति में, उपस्थिति में क्या करेंगे, उपस्थिति में गर्म कर, उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है, क्रिया कराई जाती हैं, क्रिया कराई जाती हैं। तो क्रिया कराई जाती हैं, यहाँ पर क्रिया कराई जाती हैं। तो क्या बनेगा, तो क्रिया कराई जाती है तो क्लोरोबेंजीन तथा जल बनता है। क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन तथा, क्लोरोबेंजीन तथा जल बनता है, तथा क्या लिखेंगे, जल बनता है। तो अब जो है पहला इसमें दो अभिक्रिया होगा। तो पहला में तो समझ में आ गया होगा कि जब बेंजीन की क्रिया, तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। यह किसका सूत्र है, बेंजीन का सूत्र है। और ये क्रिया किससे होगा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जो है क्रिया होगा, और ऑक्सीजन से क्या होगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मतलब इसमें क्या कहते हैं, O, और किसकी उपस्थिति में होगा, तो CuCl2 या FeCl3 के उपस्थिति में जब गर्म किया जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर C6H5Cl, इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन है।
और उसके साथ जो है क्या बनेगा, जल बनेगा। तो इसमें जो है रसिंग प्रक्रम में दो जो है अभिक्रिया को लिखना पड़ेगा। तो पहला अभिक्रिया में क्या घटना घटी है, तो बेंजीन को हाइड्रोक्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ CuCl2 या FeCl2 को उपस्थित में जब गर्म किया गया है तो यहाँ पे क्या बना है, तो यहाँ पे बना है क्लोरोबेंजीन बना है और क्या बना है, जल बना है। अब दूसरा रिएक्शन में क्या होगा, अब दूसरा रिएक्शन को भी समझ लेते हैं। तो अब यहाँ दूसरा जो है इसका रिएक्शन लिख लेंगे। तो रसिंग में दो अभिक्रिया होना था, तो पहला तो अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन क्या बना था, वहाँ पर क्लोरोबेंजीन बना था। तो पहला रिएक्शन तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग जो है दूसरा रिएक्शन के बारे में समझेंगे कि इसमें क्या होगा। तो रसिंग प्रक्रम में दो विधि था, दो विधि से इसको बनाया जाएगा। तो पहला प्रक्रम में क्या बना था, क्लोरो जो है बेंजीन बना था। अब वह जो क्लोरो बेंजीन बना था अब यहाँ प्रयोग कर लेंगे। लिखेंगे जब क्लोरो बेंजीन की क्रिया जल के साथ 425 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराई जाती हैं, ताप पर क्या लिखेंगे, कराई जाती हैं, कराई जाती हैं, तो क्या बनता है, तो लिखेंगे जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया जल के साथ 425 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो है कराई जाती हैं और किसके उपस्थित में, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के उपस्थित में क्रिया जब कराई जाती है तो क्या बनता है, फिनॉल बनता है। यहाँ लिखेंगे फिनॉल बनता है। तो समझ में आ गया होगा। पहला रिएक्शन में जो हुआ था, क्या हुआ था, बेंजीन जो था और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन के उपस्थित में जब गर्म किया गया था तो क्या बना था, क्लोरोबेंजीन बना था। अब जब क्लोरोबेंजीन जब बन गया तो यह जो क्लोरोबेंजीन जल के साथ जब गर्म करेंगे 425 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। तो अब यहाँ पे क्लोरोबेंजीन सूत्र क्या होता है, C6H5 और क्या होता है, Cl होता है प्लस जो है EH2O होता है। जब इसको गर्म किया जाता है कितने डिग्री सेल्सियस पे, 425 डिग्री सेल्सियस पे, और किसके उपस्थित में, तो SiO2 के उपस्थित में जो है गर्म होगा तो क्या बनता है, फिनॉल। फिनॉल का सूत्र होता है H6H5OH होता है और उसके साथ जो है क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी प्राप्त होता है। तो रिएक्शन जो है समझ में आ रहा होगा। तो रिएक्शन को जो है आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिए, अपने कॉपी में ज़रूर इसको नोट भी करते चलिए। तो समझ में आ गया होगा। तो इसमें दो विधि के माध्यम से जो है क्या बनाया गया, फिनॉल को बनाया गया। अब जो है लास्ट विधि क्या है, नहीं अभी दो विधियां बचा है। अब दूसरा विधि क्या है, अगला जो है सोडियम, क्या था, सोडियम जो है, सोडियम फिनाक्साइड, कई बार ये पूछा जा चुका है परीक्षा में। सोडियम फिनाक्साइड से फिनाल कैसे बनता है, तो सोडियम फिनाक्साइड से फिनाल बनाने की विधि, से फिनॉल बनाने की विधि, हेडिंग को नोट कर लीजिए, फिनॉल बनाने की विधि, बनाने की विधि। तो कैसे बनेगा, अब ये सोडियम फिनाक्साइड से फिनाल को बनाना है। तो अब यहाँ लिखेंगे जब सोडियम फिनाक्साइड की क्रिया, क्या लिखेंगे, जब सोडियम, जब सोडियम फिनाक्साइड की क्रिया, सोडियम फिनाक्साइड की क्रिया, सोडियम फिनाक्साइड की क्रिया किससे कराई जाएगी, लिखेंगे जब सोडियम फिनाक्साइड की जो क्रिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, किसे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती हैं तो क्या बनता है, फिनाल बनता है, कराई जाती हैं तो फिनॉल बनता है, फिनॉल बनता है, फिनॉल बनता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब सोडियम फिनाक्साइड की क्रिया किससे कराई जा रही है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है तो फिनाल बनता है। तो यहाँ पर जो है सोडियम फिनाक्साइड का सूत्र क्या होता है, C6 होता है और क्या होता है, H5ONA होता है
और यहाँ पे क्या होता है HCl होता है। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा C6 बनेगा और क्या बनेगा H5OH, इसका नाम फिनॉल हो गया, प्लस जो है NaCl बनेगा। तो समझ में आ रहा होगा कि सोडियम फिनॉक्साइड का जो क्रिया जो है किससे हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हुआ है। तो क्या बना है, फिनॉल बना है और जो है सोडियम क्लोराइड बना है। तो इसे रिएक्शन को क्या कीजिए, आप सभी विद्यार्थी नोट जरूर कर लीजिए। अब लास्ट विधि जो बचा है बेंजीन से, तो बेंजीन से जो है फिनॉल कैसे बनता है, तो लिखेंगे बेंजीन से फिनॉल बनाने की विधि, फिनॉल बनाने की विधि। तो अब बेंजीन से हम लोग क्या बनाएंगे, फिनॉल बनाएंगे। बेंजीन बनाने की विधि, हेडिंग को नोट करते चलिए। बहुत आपको सरल भाषा में बताया जा रहा है जिससे आपको क्या हो, तुरंत याद हो जाए। तो अब यहाँ लिखेंगे जब बेंजीन की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो क्या बनता है, फिनॉल बनता है। तो यहाँ लिखेंगे जब बेंजीन की क्रिया, लिखेंगे जब बेंजीन की क्रिया किससे कराई जाएगी, तो बेंजीन की क्रिया जो है ऑक्सीजन से, किससे, ऑक्सीजन से कराई जाती है, ऑक्सीजन से कराई जाती है, ऑक्सीजन से कराई जाती है तो क्या बनता है, कराई जाती है तो फिनॉल बनता है। क्या लिखेंगे, फिनॉल बनता है। कितना आसान है। और किसकी उपस्थित में गर्म होगा, तो यहाँ पर भी आप चाहे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वैडेनियम पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में। किसके, वैडेनियम पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में जब गर्म किया जाएगा तो अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखाएगा यहाँ पर, क्या लिखेंगे C6H6, ये बेंजीन का सूत्र होता है। और यहाँ ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया होता है तो क्या बन जाता है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर बनेगा C6H5OH बन जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ C कितना 6 है, तो यहाँ पे 6 है, हाइड्रोजन 6 है, तो 5 और 1 मिलकर के 6 हो गया। ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन 1 हो गया किसके उपस्थिति में, तो लिखेंगे यहाँ पर V2O5, इसको कहा जाता है, वैडीनियम पेंटा ऑक्साइड कहा जाता है। इसके उपस्थिति में जब गर्म किया गया तो क्या बना है, फिनॉल बना है। तो फिनॉल बनाने के जो है टोटल जो है 5 विधि था, पांचों विधि से जो है फिनॉल बनाने की विधि बताया गया। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए लाइव क्लास चलाया जा रहा है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे फिनाल के भौतिक गुण क्या है और रासायनिक गुण क्या है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, वो कल की वीडियो में बताया जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही, तो मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।